कहानी गलतफहमी का समाधान। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। राहुल एक दिन ऑफिस से घर लौट रहा था और टैक्सी में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। जब उसका स्टॉप आने वाला था, उसने ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने अचानक से टैक्सी को सड़क किनारे रोक दिया। राहुल ने बिना किसी देरी के टैक्सी का बायां दरवाजा खोला और उतरने लगा। उसी समय पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार, जिसका नाम अमन था, तेजी से आ रहा था। अमन ने टैक्सी के ठीक पीछे बिना उचित दूरी बनाए अपनी मोटरसाइकिल चलाई हुई थी। जैसे ही टैक्सी अचानक रुकी, अमन को संभलने का मौका नहीं मिला और वह टैक्सी के बाएं दरवाजे से टकरा गया। टक्कर लगने से अमन अपनी मोटरसाइकिल समेत पास में बने एक गड्ढे में गिर गया। उसके शरीर पर चोटें आईं और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। अमन को चोट लगते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह तिलमिला गया और तुरंत राहुल से झगड़ने पर उतर आया। अमन को लगा कि राहुल ने बिना देखे दरवाजा खोला और उसकी कोई परवाह नहीं की। वह राहुल से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी पास में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मामले को संभाला। बुजुर्ग ने पहले सभी को शांत किया और फिर यातायात के नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, राहुल तो बाएं दरवाजे से उतर रहा था, उसे यह नहीं पता था कि पीछे से कोई आ रहा है। गलती तो टैक्सी ड्राइवर की है, जिसने अचानक गाड़ी रोक दी। दूसरी तरफ अमन को भी अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय आगे चल रही टैक्सी से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। बुजुर्ग की बातों से अमन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। हालांकि अमन को चोट लगी थी और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बुजुर्ग ने सुझाव दिया, अब जो भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी से भागने का कोई फायदा नहीं है। इंसानियत के नाते राहुल को अमन की मदद करनी चाहिए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। राहुल ने बुजुर्ग की बात मानी और अमन को अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। टैक्सी ड्राइवर भी अपनी गलती समझ गया और उसने दोनों को अस्पताल छोड़ने की पेशकश की। अस्पताल पहुंचकर राहुल ने अमन के इलाज की प्रक्रिया शुरू करवाई। टैक्सी ड्राइवर ने पंजीकरण और दवाओं के लिए पैसे दिए और अमन का प्राथमिक उपचार हो गया। जब अमन का इलाज हो गया, तो राहुल ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमन और राहुल दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान का भाव विकसित हो गया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। वे अक्सर मिलते और इस हादसे को एक सीख के रूप में याद करते। कहानी का सार यह है कि कभी-कभी गलतफहमियों और छोटी-छोटी गलतियों के कारण बड़े झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मानवता का प्रतीक है। लेखक की टिप्पणी। कहानी गलतफहमी का समाधान यह दर्शाती है कि हमारी छोटी-छोटी गलतियां और गलतफहमियां कभी-कभी बड़े विवादों का रूप ले सकती हैं। लेकिन जब हम गुस्से और अहंकार को छोड़कर समझदारी, सहानुभूति और इंसानियत से काम लेते हैं, तो सभी समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। अमन और राहुल के बीच का विवाद अचानक पैदा हुआ, लेकिन उनके बीच की गलतफहमी को बुजुर्ग के धैर्य और तटस्थ दृष्टिकोण ने सुलझा दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी विवाद को हल करने में संवाद और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही दुर्घटना के बाद अमन की मदद करने का निर्णय दर्शाता है कि आखिरकार हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि यातायात के नियमों का पालन न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। अंततः सच्ची दोस्ती और भाईचारे की भावना उभर कर आती है जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर काम करते हैं। कहानी गलतफहमी का समाधान में निम्नलिखित विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है।
एक संवाद, कम्युनिकेशन। अमन और राहुल के बीच का विवाद तब शुरू हुआ जब अमन की बाइक टैक्सी के दरवाजे से टकरा गई, जिसे राहुल ने खोला था। यह एक गलतफहमी थी, जिसे संवाद के अभाव में और बढ़ाया जा सकता था। लेकिन कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दोनों पक्षों को समझाने के लिए पहल की, जिससे खुला संवाद हुआ और स्थिति स्पष्ट हो सकी। सही संवाद ने यह दिखाया कि राहुल की गलती जानबूझकर नहीं थी और यह केवल एक दुर्घटना थी। 2. समझ और सहानुभूति, एम्पैथी। बुजुर्ग व्यक्ति ने अमन को समझाया कि राहुल को इस बात का ज्ञान नहीं था कि दरवाजा खोलते समय कोई पीछे से आ रहा है। उन्होंने दोनों को एक दूसरे की स्थिति समझने की प्रेरणा दी। अमन ने राहुल की स्थिति को समझा और अपने गुस्से को नियंत्रित किया। राहुल ने भी अमन की चोट को देखकर सहानुभूति दिखाई और उसे अस्पताल लेकर गया। 3. अहंकार का त्याग, लेटिंग गो ऑफ ईगो। अमन पहले लड़ाई करने के लिए तैयार था, लेकिन बुजुर्ग के समझाने के बाद उसने अपना अहंकार छोड़ दिया। राहुल ने भी अहंकार न दिखाते हुए अमन की मदद की, जिससे दोनों का विवाद समाप्त हो गया। अहंकार को त्यागना किसी भी विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया। 4. समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहानी में बुजुर्ग व्यक्ति ने तटस्थ रहकर समस्या को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्कसंगत तरीके से दोनों पक्षों को यातायात नियमों और गलतियों की ओर ध्यान दिलाया, जिससे स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सका। उन्होंने निष्पक्षता से यह बताया कि ड्राइवर, अमन और राहुल सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं और इन्हें समझकर समाधान निकाला गया। 5. सहानुभूति और मदद की भावना, एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। राहुल ने दुर्घटना के बाद अमन की चोट की जिम्मेदारी लेते हुए उसे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। टैक्सी ड्राइवर ने भी इस पूरे मामले में मदद की और अस्पताल में उपचार का खर्चा उठाया। यह मानवीय सहायता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दिखाता है कि विवाद के बावजूद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। 6. समझौता, कॉम्प्रोमाइज। विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों ने कुछ समझौते किए। अमन ने अपनी चोट के बावजूद विवाद को बढ़ाने के बजाय राहुल की मदद स्वीकार की। राहुल ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अमन की देखभाल की। इस तरह से दोनों ने अपनी अपनी स्थिति को समझकर मामला सुलझाया। 7. भविष्य की सीख, लर्निंग फॉर द फ्यूचर। कहानी के अंत में दोनों पात्रों ने इस घटना से यह सीखा कि सड़क पर वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। यातायात नियमों का पालन और सही अंतर बनाए रखना दुर्घटनाओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। इस समझ ने भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सीख दी। 8. तटस्थ मध्यस्थता, न्यूट्रल मीडिएशन। कहानी में बुजुर्ग व्यक्ति ने तटस्थ मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जब अमन और राहुल के बीच विवाद बढ़ रहा था, तब उन्होंने किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय निष्पक्षता से दोनों को समझाया। बुजुर्ग ने विवाद की स्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा और दोनों पक्षों को यातायात नियमों और जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाया। उनके हस्तक्षेप ने अमन और राहुल के बीच तनाव को कम किया और एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में मार्गदर्शन किया। निष्कर्ष। कहानी गलतफहमी का समाधान में संवाद, सहानुभूति, अहंकार का त्याग, समस्या का समाधान, मानवीय मदद, समझौता और तटस्थ मध्यस्थता जैसे सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से तटस्थ मध्यस्थता का सिद्धांत प्रमुख रूप से दिखाया गया है, जहां एक तटस्थ व्यक्ति, बुजुर्ग, दोनों पक्षों के बीच विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने में मदद करता है। यह सिद्धांत विवाद समाधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह निष्पक्षता और समझ का वातावरण तैयार करता है, जिससे दोनों पक्ष बिना किसी पक्षपात के समाधान तक पहुंच सकते हैं। इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।